दोस्तों, आज जो मैं कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये कोई आम कहानी नहीं है दोस्तों। ये ना ही किसी मंत्री, एक्टर, क्रिकेटर या फेमस पर्सनैलिटी की कहानी है। ये कहानी है भगवान श्री कृष्ण की और उनके एक भक्त की। और भक्त भी कोई साधारण भक्त नहीं दोस्तों, ना ही इस देश का, लेकिन इसी कलयुग का किसी दूसरे देश का भक्त। तो दोस्तों, कहानी शुरू होती है रशिया से। और रात के 2 बजे स्टेशन पर एक ट्रेन आकर रुकती है। उस ट्रेन में से एक 25-26 साल की लड़की बाहर निकलती है और स्टेशन से बाहर अपने घर की तरफ जाने के लिए चल पड़ती है। लेकिन रात के 2 बज चुके थे दोस्तों। उसने स्टेशन से बाहर आकर देखा तो बाहर उसे कोई कार, कोई रिक्शा या कोई भी सवारी नहीं मिली दोस्तों, क्योंकि वो स्टेशन एक विलेज टाइप जगह पर था। वो शहर नहीं था, एक अलग सा एरिया पड़ता था रशिया का ही, वहाँ पर वो स्टेशन था। उस लड़की का घर वहाँ से 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पर था। तो उस लड़की ने सोचा कि क्यों ना मैं पैदल ही चली जाऊँ। तो वो पैदल पैदल अपने घर की तरफ जाने लगी। इतने में क्या हुआ दोस्तों, उसे महसूस हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने अपने कदमों को और तेज चलाया और पीछे से कदमों की आहट भी तेज होने लगी। लड़की डर गई और डर के प्रभु श्री कृष्ण को याद करने लगी। साथ के साथ वह बलराम जी को भी याद कर रही थी। प्रभु को याद करते करते वह उस अंधेरी जगह से जल्दी जल्दी अपने घर की तरफ जाने लगी। चारों तरफ अंधेरा था दोस्तों और पीछे से आवाज़ बहुत तेज आ रही थी। वह कुछ देर चलती जाती है, फिर एकदम अचानक से वो आवाज़ आनी बंद हो जाती है। वह पीछे मुड़कर देखती है तो कोई नहीं होता। तो वह श्री कृष्ण व श्री बलराम को धन्यवाद करती है और सुकून की सांस लेकर अपने घर चली जाती है। उससे 2 दिन बाद वह सुबह अपना नाश्ता करके अपने बरामदे में बाहर बैठी होती है और न्यूज़पेपर पढ़ रही होती है। तभी वह उसमें एक खबर देखती है कि उसी रात उसी जगह पर एक और लड़की का रेप हो गया है और वही इंसान जो उसका पीछा कर रहा था, उसी ने वो रेप किया है। और रशियन पुलिस वहाँ CCTV निकालती है। अब उन्हें पता चलता है कि वो लड़की भी उस रात वहाँ पर थी। तो वह गवाही के लिए, उस इंसान को पहचानने के लिए उस लड़की को स्टेशन बुलाते हैं। लड़की स्टेशन पर जाती है दोस्तों और जाकर उस हैवान को पहचान लेती है। लेकिन वह घर वापस आने से पहले वह उस इंसान से पूछती है कि उस रात तुमने मेरा भी तो पीछा किया था, फिर तुमने मेरा रेप क्यों नहीं किया। तो उसकी बात सुनकर वह हैवान उस लड़की से कहता है कि तुम पागल हो गई हो क्या, उस रात तुम्हारे साथ 2 और लड़के चल रहे थे। लड़की एकदम से हैरान हो जाती है। लड़की कहती है, हैं, मैं तो अकेली थी, मेरे साथ कौन चल रहा था। तभी वो कहता है कि एक लड़का थोड़ा सांवला था और एक बहुत ही बड़े शरीर का था, वो दोनों तुम्हारे साथ चल रहे थे। और जैसे ही उस सांवले लड़के ने मेरी तरफ मुड़ कर देखा तो मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। इतना सुनते ही लड़की की आंखों में आंसू आ जाते हैं दोस्तों। और वो उससे कहती है कि जिन्हें तुमने देखा है उन्हें देखने के लिए तो सारी दुनिया कामना करती है। तभी वह श्री कृष्ण को ध्याती हुई, उनका सिमरन करती हुई घर वापस आ जाती है दोस्त। बस यही और एक छोटी सी कहानी थी जो एक प्रभु की लीला वह एक भक्ति की आस्था पर निर्धारित थी, संबंधित थी। उम्मीद है दोस्तों आपको ये छोटी सी खूबसूरत कहानी बहुत पसंद आई होगी। तो सब साथ मिलकर बोलिए राधे राधे। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा ताकि बाकी सबको भी श्री कृष्ण की ये छोटी सी लीला के बारे में पता चल सके। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।